7 साइड इनकम जो सोते सोते भी पैसे कमा सकती हैं। सुनने में झूठ लग सकता है, लेकिन ये 100% सच है। आज रात जब आप गहरी नींद में सो रहे होंगे, तब भी इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा होगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अगली बार वो व्यक्ति आप हो सकते हैं? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। कल सुबह आपकी आंख खुलती है, आप रोज की तरह अपना मोबाइल उठाते हैं, तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, 850 रुपए रिसीव्ड। कुछ ही सेकंड बाद एक और नोटिफिकेशन, 2300 रुपए क्रेडिटेड। और फिर तीसरा, आपको डिविडेंड प्राप्त हुआ है। सबसे हैरानी की बात, आपने रात भर कोई काम नहीं किया, फिर भी आपके लिए पैसे आए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया में लाखों लोग आज इसी तरह कमाई कर रहे हैं। उनके पास दिन में 30 घंटे नहीं होते, उनका दिमाग भी आपसे ज्यादा तेज नहीं होता। फिर आखिर उनके पास ऐसा क्या है? उनके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो उनके लिए काम करते रहते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही तरीके से पैसा कमाते हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, 8 से 10 घंटे काम करो, महीने के आखिर में सैलरी लो और फिर ईएमआई, किराया, बिजली का बिल और रोजमर्रा के खर्चों में लगभग सारी कमाई खत्म हो जाती है। फिर अगले महीने वही दौड़, वही तनाव और वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। यही वजह है कि लाखों लोग 20 से 25 साल नौकरी करने के बाद भी आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने समय के बदले पैसा कमाया। और समय की सबसे बड़ी सीमा यह है, हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, ज्यादातर मामलों में आपकी कमाई भी रुक जाएगी। लेकिन अमीर लोग एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वे सिर्फ अपना समय नहीं बेचते, वे एसेट्स बनाते हैं। ऐसे एसेट्स जो एक बार मेहनत करने के बाद लंबे समय तक उनके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात पहले ही साफ कर देता हूँ। आज की ये वीडियो बिना मेहनत करोड़पति बन जाइए या एक क्लिक में लाखों रुपए कमाइए जैसी झूठी बातें नहीं करने वाली। ऐसे वादे सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए किए जाते हैं। असल दुनिया में हर अच्छी साइड इनकम को शुरू करने के लिए मेहनत, सीखने की इच्छा और धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपने एक सही सिस्टम बना लिया, तो धीरे धीरे वही सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसी को पैसिव इनकम कहा जाता है। आज मैं आपको 7 ऐसी साइड इनकम बताने वाला हूं जो सही तरीके से शुरू करने पर आने वाले वर्षों में आपके लिए कमाई का मजबूत स्रोत बन सकती हैं। इनमें से कुछ के लिए पैसे की जरूरत होगी, कुछ के लिए सिर्फ आपकी स्किल और कुछ के लिए आपका समय। लेकिन अगर आपने इनमें से सिर्फ एक भी साइड इनकम ईमानदारी और लगातार मेहनत के साथ बना ली, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपकी कमाई सिर्फ आपकी नौकरी पर निर्भर ना रहे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं इस सूची की पहली और सबसे लोकप्रिय साइड इनकम से। नंबर 1, YouTube फेसलेस चैनल। YouTube ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जरा कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है। अगर वो एक दिन भी काम पर नहीं जाए, तो उसकी उस दिन की कमाई भी रुक जाती है। दूसरा व्यक्ति भी शुरुआत में उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन वो अपना समय किसी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि एक वीडियो बनाने में लगाता है। वो वीडियो आज YouTube पर अपलोड होता है, फिर 1 हफ्ते बाद भी लोग उसे देखते हैं, 1 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी और कई बार तो 5 साल बाद भी। यही YouTube की सबसे बड़ी ताकत है। एक अच्छी वीडियो सिर्फ एक दिन कमाई नहीं करती, वो सालों तक आपके लिए कमाई कर सकती है। इसी वजह से दुनिया के लाखों लोग YouTube को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक डिजिटल एसेट मानते हैं। अगर आपको कैमरे के सामने बोलने में झिझक होती है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में फेसलेस YouTube चैनल बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आप AI वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजेस और वीडियोस की मदद से कहानी सुना सकते हैं, एनिमेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्टॉक फुटेज का उपयोग कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका कंटेंट लोगों की किसी समस्या का समाधान करे या उन्हें कुछ ऐसा सिखाए जो उनकी जिंदगी में काम आए। और याद रखिए, YouTube पर कमाई सिर्फ एडसेंस तक सीमित नहीं होती। जैसे जैसे आपका चैनल बढ़ता है, वैसे वैसे स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन कोर्सेज जैसी कई नई इनकम स्ट्रीम्स भी खुलने लगती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादातर लोग 10 या 15 वीडियो अपलोड करते हैं, व्यूज नहीं आते और फिर ये मान लेते हैं कि YouTube पर पैसे नहीं हैं, जबकि सच बिल्कुल अलग है। YouTube उन लोगों को इनाम देता है जो लगातार सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और हर नई वीडियो के साथ पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हर वीडियो आपको सिर्फ व्यूज नहीं देता, वो आपको एक्सपीरियंस भी देता है और कई बार यही एक्सपीरियंस एक दिन लाखों व्यूज में बदल जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई नॉलेज है या सिर्फ सीखने और लगातार मेहनत करने का जज्बा है, तो YouTube आपके लिए एक ऐसा एसेट बन सकता है जो आने वाले कई सालों तक कमाई करने की क्षमता रखता है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि YouTube में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो अगला तरीका शायद आपको और भी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि इसमें आपको हर दिन वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स और ETFs। अब जरा एक अलग उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी बड़ी और अच्छी कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है और फिर उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों में बांट देती है। इसी हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। मतलब अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर हैं और वो कंपनी डिविडेंड देती है, तो समय समय पर आपको भी उसका हिस्सा मिल सकता है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, सिर्फ डिविडेंड के भरोसे जल्दी अमीर बनने का सपना देखना सही नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपकी डिविडेंड इनकम काफी छोटी हो सकती है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से निवेश करते रहें, धैर्य बनाए रखें और वर्षों तक अपने निवेश को बढ़ाते रहें, तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा होता जाएगा और उसके साथ साथ डिविडेंड से मिलने वाली संभावित आय भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि कई अनुभवी निवेशक अपने लंबे समय के पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियों या ETFs को शामिल करते हैं जो समय के साथ स्थिर प्रदर्शन और संभावित डिविडेंड के लिए जानी जाती हैं। लेकिन यहाँ भी लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना रिसर्च किए, बिना समझे किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं और बाद में नुकसान होने पर कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ है। जबकि सच ये है, निवेश हमेशा सीखकर, समझकर और अपने लक्ष्य व जोखिम क्षमता के अनुसार करना चाहिए। याद रखिए, पैसिव इनकम का मतलब बिना जोखिम के पैसा कमाना नहीं होता। इसका मतलब होता है ऐसा सिस्टम बनाना जो समय के साथ आपके लिए काम करता रहे। और अभी तक आपने सिर्फ 2 तरीके देखे हैं, लेकिन तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो बिना बड़ी पूंजी लगाए भी एक ऐसा एसेट बनाना चाहते हैं जो सालों तक उनके लिए कमाई करता रहे। नंबर 3, डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार बनाइए, बार बार कमाइए। रोकिए, यह गलती मत करना। अब जरा एक अलग तरीके से सोचिए। मान लीजिए आपने एक ऐसी चीज बनाई जिसे तैयार करने में आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद वही चीज महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक लोग खरीदते रहे। यही है डिजिटल प्रोडक्ट की असली ताकत। डिजिटल प्रोडक्ट यानी ऐसी चीज जिसे एक बार बनाया जाता है लेकिन उसे अनगिनत बार बेचा जा सकता है। जैसे एक ई-बुक, एक्सेल टेम्पलेट, रिज्यूमे टेम्पलेट, कैनवा टेम्पलेट, स्टडी नोट्स, ऑनलाइन कोर्स या कोई प्रीमियम PDF गाइड। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक बार बनाने के बाद हर नए ग्राहक के लिए आपको दोबारा वही मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही वजह है कि आज लाखों क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स डिजिटल प्रोडक्ट्स की मदद से कमाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए लाखों फॉलोअर्स होना जरूरी है, जबकि सच इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी असल समस्या का समाधान करता है, तो छोटी ऑडियंस के साथ भी उसकी अच्छी बिक्री हो सकती है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे अपनी समस्या का समाधान खरीदते हैं। अगर किसी छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, तो वो अच्छे नोट्स खरीदता है। अगर किसी नौकरी की तैयारी कर रहे व्यक्ति को बेहतर रिज्यूमे चाहिए, तो वो रिज्यूमे टेम्पलेट खरीदता है। अगर किसी छोटे बिजनेस ओनर का समय बचता है, तो वो रेडीमेड टेम्पलेट खरीद लेता है। यानी जहां समस्या होती है, वहीं सबसे बड़ा बाजार होता है। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं और बाद में सोचते हैं अब इसे खरीदेगा कौन? जबकि सही तरीका बिल्कुल उल्टा है। पहले लोगों की समस्या को समझिए, फिर उसी समस्या का आसान, उपयोगी और भरोसेमंद समाधान तैयार कीजिए। यही वो प्रोडक्ट होता है जिसे लोग खुशी खुशी खरीदते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है या आपने ऐसी कोई चीज सीखी है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का समय, मेहनत या पैसा बच सकता है, तो वही आपकी पहली डिजिटल इनकम बन सकती है। और सबसे अच्छी बात, एक बार प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद हर नई सेल के साथ आपकी मेहनत नहीं, बल्कि आपका बनाया हुआ एसेट आपके लिए काम करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट बनाना आपके लिए मुश्किल है, तो अगला तरीका शायद आपको और भी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि उसमें आपको अपना प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 4, एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरों का प्रोडक्ट, आपकी कमाई। अगर आज नहीं संभले तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। अब एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को एक अच्छा मोबाइल खरीदने की सलाह दी। उसने आपकी बात मानी, वही मोबाइल खरीदा और उस कंपनी ने आपको उसके बदले कमीशन दे दिया। यही है एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे आसान मतलब। इस मॉडल में आपको खुद कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। आप किसी कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके दिए हुए एफिलिएट लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो उसके बदले आपको एक तय कमीशन मिल सकता है। आज हजारों यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और वेबसाइट ओनर्स इसी तरीके से हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात हमेशा याद रखिए,
एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे के लिए किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने लगे। अगर आप सिर्फ कमीशन कमाने के लिए खराब प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो लोग शायद एक बार खरीद लें, लेकिन दोबारा कभी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? आपका भरोसा। एक बार लोगों का ट्रस्ट टूट गया तो आपकी ऑडियंस भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और इनकम भी कम होने लगेगी। इसलिए हमेशा वही प्रोडक्ट रेकमेंड कीजिए जिसे आप खुद इस्तेमाल कर सकते हो या जिसकी क्वालिटी पर आपको पूरा भरोसा हो। याद रखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट से ज्यादा ट्रस्ट बिकता है। और अगर आपने लोगों का भरोसा जीत लिया तो आपकी एक अच्छी वीडियो, एक ब्लॉग या एक सोशल मीडिया पोस्ट महीनों तक एफिलिएट सेल्स ला सकती है। अब तक आपने 4 ऐसे तरीके देख लिए हैं जो समय के साथ पैसिव या सेमी पैसिव इनकम का मजबूत स्रोत बन सकते हैं। लेकिन अब जो 3 तरीके आने वाले हैं उनमें से एक ऐसा है जिसने साधारण लोगों को भी छोटे छोटे एसेट्स बनाकर बड़ी इनकम खड़ी करने का मौका दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। अब जरा एक अलग स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपने एक शानदार डिजाइन तैयार की। अब अगर हर बार कोई व्यक्ति उसी डिजाइन वाली टी शर्ट खरीदता है तो क्या आपको खुद टी शर्ट छपवानी पड़ेगी? क्या आपको उसे पैक करना होगा? क्या आपको ग्राहक तक उसकी डिलीवरी करनी होगी? नहीं। यही है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत। इस मॉडल में आपका काम सिर्फ डिजाइन तैयार करना होता है। बाकी का पूरा काम यानी प्रिंटिंग, पैकिंग और शिपिंग एक दूसरी कंपनी संभालती है। जब भी कोई ग्राहक आपका डिजाइन खरीदता है, ऑर्डर अपने आप पूरा हो जाता है और आपको उस बिक्री से मुनाफे का एक हिस्सा मिल सकता है। अगर आपको डिजाइन बनाना नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज एआई की मदद से भी शुरुआती स्तर के डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों का डिजाइन कॉपी करके आप लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते। लोग हमेशा ओरिजिनल आइडियाज को ज्यादा पसंद करते हैं। शुरुआत में अगर बिक्री कम हो तो निराश मत होइए, ये बिल्कुल सामान्य बात है। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 10 डिजाइन हैं तो आपके पास कमाई के सिर्फ 10 मौके हैं। लेकिन अगर आपके पास 100 अच्छे डिजाइन हैं तो आपके पास कमाई के 100 अलग अलग मौके हो सकते हैं। यानी धीरे धीरे आप अपना एक डिजिटल स्टोर तैयार कर रहे होते हैं और समय के साथ हर नया डिजाइन आपके लिए एक नया एसेट बन सकता है। नंबर 6, ब्लॉग या वेबसाइट। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। जब भी आपको किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो आप सबसे पहले कहां जाते हैं? ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे गूगल। हर दिन करोड़ों लोग गूगल पर अपने सवालों के जवाब खोजते हैं, जैसे पैसे कैसे बचाएं, सबसे अच्छा ईटीएफ कौन सा है, घर बैठे कमाई कैसे करें। अब जरा सोचिए, अगर इन सवालों का जवाब आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर मौजूद हो और हर महीने हजारों लोग उसे पढ़ने आए तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है एक ब्लॉग या वेबसाइट की असली ताकत। अगर आपका लेख लोगों के लिए सचमुच उपयोगी है तो वो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि महीनों और कई बार वर्षों तक गूगल सर्च से लगातार ट्रैफिक ला सकता है। और जब ट्रैफिक आता है तो कमाई के कई रास्ते खुल जाते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। लेकिन यहाँ भी लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए लेख लिखते हैं, जबकि गूगल उन वेबसाइट्स को ज्यादा महत्व देता है जो लोगों की समस्या का सही और उपयोगी समाधान देती हैं। इसलिए हमेशा ऐसा कंटेंट बनाइए जिसे पढ़ने के बाद लोग कहें, हाँ, मुझे मेरा जवाब मिल गया। यही भरोसा धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कमाई बन सकता है। नंबर 7, जरा कल्पना कीजिए आपने एक ऐसा मोबाइल ऐप या ऑनलाइन टूल बनाया जो लोगों की रोजमर्रा की किसी समस्या को आसान बना देता है, जैसे एक्सपेंस ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर, स्टडी प्लानर, इनवॉइस जनरेटर या कोई उपयोगी एआई टूल। अगर लोगों को आपका टूल पसंद आता है और वो उनकी जिंदगी को आसान बनाता है तो वे हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोडिंग का एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। आज कई नो कोड और लो कोड प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जिनकी मदद से शुरुआती लोग भी साधारण ऐप्स और ऑनलाइन टूल्स बनाना सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज कोडिंग नहीं है, सबसे जरूरी चीज है लोगों की समस्या को पहचानना, क्योंकि जहाँ समस्या होती है वहीं सबसे बड़ा बिजनेस छिपा होता है। अब एक बात जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन 7 तरीकों में एक चीज बिल्कुल समान है। इनमें से कोई भी तरीका आपको एक रात में अमीर नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहे, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहे और एक ऐसा एसेट बनाते रहे जो आपके बिना भी लोगों के काम आता रहे, तो समय के साथ वही एसेट आपके लिए कमाई का एक मजबूत स्रोत बन सकता है।
हमेशा याद रखिए, गरीब लोग ज्यादातर अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो समय के साथ उनके लिए काम करते रहते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहना चाहते हैं, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आने वाले कई वर्षों तक आपके लिए कमाई करता रहे? अगर आपका जवाब दूसरा है तो इंतजार मत कीजिए। इन 7 तरीकों में से सिर्फ एक तरीका चुनिए, आज ही उसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि आज ही पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हैं।